हाँ देखिए इधर, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और एक पार्ट मैंने शायद किया था इसमें और बाकी मैंने कब बोला था कि ट्राई करके आना। तो कितने लोगों ने ट्राई किया है? बाकी सारा पार्ट जो है कितने लोगों ने ट्राई किया है? 2 आदमी बस, खाली 2 आदमी। क्या रीजन है ट्राई नहीं करने का? ओए क्या तुमको टाइम नहीं मिलता है? किस रीजन से टाइम नहीं मिला था? दो आदमी किनका किनका बना हुआ है? ठीक, तो एक काम करिए, बाकी सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ बस, बहुत बढ़िया। 2 आदमी जो है ना, तुम दोनों ने बनाया है खाली। आंसर से हमको मतलब नहीं है। ट्राई किया है तुमने? कॉपी में भी दिखा सकती हो कि सर यहाँ ट्राई किया है, दिखाओ। मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं कहाँ तुम ये गो ट्राई ये किया, वो भी पता नहीं। तो ये तो मैंने ही किया था। आगे का कहीं कुछ भी ट्राइड हमको खाली दिखा दो, बाकी बना नहीं बना वो उससे हमको लेना देना नहीं होता है। आपने ट्राई किया है कि नहीं? तुम आओ आगे आओ, यहाँ के वेट, तुम लोग खिसको उधर। अब तुम लोग झांक झांक के पढ़ना इधर, ठीक है? कोई बैठा नहीं ना है? हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग लेवल में लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो पार्टिकल था वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में। तो बाबू हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकाला था, आपको याद है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला था। कैसे टाइम निकाला था? तो पहले तो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला था। डिस्टेंस आया था 110 मीटर और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब टाइम निकालने के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस अपन क्या किया था? स्पीड किया था। तो 110 मीटर और डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकंड मिला जुला के कितना? 11 सेकंड आया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ से यहाँ तक का समय 11 सेकंड है तो यहाँ से कोई ऐसा नहीं ना जिसका पहला क्लास है, तुम्हारा पहला ही क्लास है क्या? तो तुम कहाँ खड़ा हो गया? आगे आओ इधर, आगे आगे आ जाओ आगे। और कोई नहीं ना जिसका पहला क्लास है? ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 11 सेकंड। फिर बाबू यहाँ से यहाँ तक भी 11 सेकंड, 11 सेकंड, 11 सेकंड, ठीक है? यानी पूरा एक चक्कर लगाने में इसको लगेगा 44 सेकंड का समय, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को पता करना था कि ए से बी तक, कहाँ से? ए से बी तक। या तो बाबू आप अपने गार्जियन से बोल दीजिए कि इधर आपको समझ में नहीं आता है। आप समझ रहे हैं कि वो जो पढ़ाते हैं उन समझ में, आप आराम करिए घर पे, है ना? तो इधर आइएगा तो मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। आप समझ रहे हैं? कल कोई एक क्वेश्चन दिए थे, ट्राई किए हो? रहने दो, ठीक है? तो ए से बी तक की यात्रा के दौरान हमको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। बोलिए। तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का तो मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो आप बताइए, फाइनली उसको आपको बी पे ही ना पहुंचाना है, और उसकी स्पीड अगर देखी जाए तो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तो हम लोग लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने कहा था कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं होती है, तो हम लोग इसको लिखेंगे वी बी प्लस माइनस ऑफ वी, ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है? इसका मतलब है कि हमको 2 वेक्टर्स को जोड़ना है, जिसमें एक वेक्टर है वी बी और दूसरा वेक्टर है माइनस ऑफ वी। आपको इसमें वेलोसिटी एट पॉइंट बी नजर आ रहा है? ये ना है, तो आप इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए। वीबी के साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है, वीबी इधर की तरफ है, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको चाहिए माइनस ऑफ वी, बातचीत बिल्कुल नहीं, माइनस ऑफ वी चाहिए। तो बताओ वी कहाँ है? ऊपर है। माइनस ऑफ वी का क्या मतलब हुआ? हम इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे माइनस ऑफ वी हो जाएगा ये। तो पलट दीजिएगा, कहाँ चला जाएगा ये? नीचे, माइनस ऑफ वी। लेकिन
पलटने से मैग्नीट्यूड पर तो असर नहीं ना पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन पर असर पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको जोड़ना तो वीबी और माइनस और वीए को ही ना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर लीजिए। तो बताइए रिजल्टेंट यही ना होगा, यानी कि वीबी और माइनस और वीए का रिजल्टेंट ये है। बताइए वीबी एंड माइनस और वीए को जोड़ के ही ना आपको डेल्टा वी मिल रहा है, यानी यही है आपका डेल्टा वी। तो सबसे पहले हम इस डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो बाबू अगर ये है आपका 10 मीटर पर सेकंड, ये भी है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ए और ए का रिजल्टेंट a√2 होता है। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ये हो जाएगा आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड। और बताइए ये डायरेक्शन कौन सा है? तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट, इधर वाला होता है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? नीचे की तरफ है साउथ, इधर की तरफ है साउथ वेस्ट होगा। तो ये हो जाएगा अलोंग साउथ वेस्ट। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने डेल्टा वी निकाल लिया। और डेल्टा टी का मतलब होता है टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 11 सेकंड का समय लगा है। इसका मतलब हुआ हम बिल्कुल तैयार हैं एवरेज एक्सेलेरेशन लिखने के लिए। डेल्टा वी की जगह पे इसको रखेंगे 10√2 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ वेस्ट और डिवाइडेड बाई 11 सेकंड करोगे ना, तो बाबू 11 लिख लो और सेकंड को एक काम करो, इसी के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड का स्क्वायर कर दो। तो आंसर आ गया 10/11√2, या यूं कहें कि 10√2/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग साउथ वेस्ट। ये तो कल ही मैंने आपको बता दिया था। आगे का मैंने आपसे बोला था कि करके आइएगा। तो अगला वाला है ए से लेके कहाँ तक बताइए, सी तक। तो बताइए सी पर जो वेलोसिटी होगा वो इधर नीचे ना होगा। तो ये है वेलोसिटी एट पॉइंट सी। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है, और इस केस में स्पीड में बदलाव नहीं हो रहा है, खाली डायरेक्शन बदल रहा है। वेरी गुड। तो एक बार फिर से अगर हमको एवरेज एक्सेलेरेशन चाहिए तो बाबू हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही ना करेंगे। एक बार फिर से बताइए डेल्टा वी का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब हुआ सी की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अरे ए से सी का चाहिए। तो मैंने कहा कि इसमें चूंकि सब्ट्रैक्शन नहीं होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस भी, ऐसा ही ना लिखेंगे। यानी अब आपको दो वेक्टर कुछ बोलना है क्या आपको? हैं? हमसे सॉरी बोल रहे हो? हमसे काहे को सॉरी बोल रहे हो? तो ये आज महसूस हुआ ना कि सॉरी बोलना चाहिए, तो अपने आप से बोलना। आज महसूस हुआ, अभी मैं बैठा दूंगा, फिर कल महसूस नहीं होगा ना। अरे आप लोग कुछ लिख रहे हैं क्या? लिखना ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले समझ लीजिए ना, बाद में देखा जाएगा। दोबारा जब मैं बोलूंगा तो आप उस समय देखिएगा आपको लिखना ही क्या करना है। आप दो वेक्टर ढूंढिएगा, एक है वीसी और दूसरा है माइनस ऑफ वी। बहुत बढ़िया। तो वीसी तो यही ना है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। वीसी को आप ऐसे ही लिख दीजिए। और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बताइए, 10 मीटर पर सेकंड है ना। अब माइनस ऑफ वीए बताइए किधर होगा? वीए कहाँ है? ऊपर है। तो माइनस ऑफ वीए कहाँ होगा? नीचे होगा। अरे होगा ना। तो आप उसको पलट के जब माइनस ऑफ वीए बना दीजिएगा, मैग्नीट्यूड पे तो असर नहीं ना पड़ेगा। अब आप बताइए कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0 होता है। 0 होता है, हैं? 10 न्यूटन और 10 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अरे दोनों को सीधा सीधा जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा बताइए? 20 न्यूटन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो वीसी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, वो भी नीचे है। और माइनस ऑफ वीए जो है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, और वो भी कहाँ है? वो नीचे ही है। और इन्हीं दोनों को ना जोड़ना है, तो सीधे सीधे ना जोड़ेंगे अगर सेम डायरेक्शन में है तो। और इन्हीं दोनों को जोड़ के ना आपको डेल्टा भी मिलने वाला है। तो कौन बताएगा डेल्टा वी कितना आएगा?
ये भी 10 मीटर पर सेकंड नीचे, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड, और ये भी कहाँ है, नीचे है। तो इनको जोड़ने से जो आपको डेल्टा भी मिलेगा, आपको जो डेल्टा भी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन बताइए किधर होगा, नीचे ही ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका अलोंग साउथ। ठीक है, अब हम तैयार हैं बिल्कुल एवरेज एक्सेलरेशन लिखने के लिए। तो डेल्टा वी की जगह पे रखा जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग क्या, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो बताइए यहां से यहां तक ना 11 सेकंड लगा था, यहां से यहां तक कितना लगेगा, 22 सेकंड लगेगा। तो आप यहाँ 22 और सेकंड जो है इसके साथ देके इसको स्क्वायर बना दीजिए। अगर आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 10/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अलोंग डायरेक्शन क्या होगा, साउथ हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा था ए से लेके कहां तक चाहिए, ए से लेके डी तक ना चाहिए। तो बताइए डी पे जो वेलोसिटी होगी वो इधर की तरफ होगी कि नहीं, वीडी जो होगा जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, उधर ना होगा। सारी कहानी फिर से रिपीट होगी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब अब की बार क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी का मतलब हुआ डी पॉइंट पे वेलोसिटी, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ ए पॉइंट पे वेलोसिटी। हुआ? क्या करें बताओ, दोनों को ऐड करें, मतलब सॉरी इसको वी डी और इसको माइनस बी बोल के ऐड करें, तो ढूंढा जाए वी डी कहाँ है। तो वी डी यही ना है, तो इसको तो तुम ऐसे ही रहने देना, वी डी को तो तुम ऐसे ही रहने देना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेकिन वी ए को पलट के ना जोड़ना पड़ेगा, तो वी ए को आप पलट दीजिए, नीचे आ जाएगा ये, तो यही होगा आपका माइनस ऑफ वी ए। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी कितना होगा, पलटने से डायरेक्शन पे असर पड़ता है, मैग्नीट्यूड पे नहीं। तो ये हो गया वी डी, ये हो गया माइनस ऑफ वी ए। इन्हीं दोनों को जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, डेल्टा वी। इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी। अब आइए हम डेल्टा वी को लिखते हैं। तो बताइए इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 10√2 होगा कि नहीं। अभी देखो, अभी क्या है ना कि अभी तो तुम खड़े हो, ठीक है, अब ज़्यादा अभी मैं बीच बीच में सोच रहा हूँ कि मैं बैठा देता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन फिर जब मैं इधर देख रहा हूँ ना तो मेरा मूड बदल जा रहा है। तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बस इधर देखो। होता है कभी कभी आप अच्छा बर्ताव करिएगा तो आपकी सजा कम भी हो जाती है। मान लो आजीवन कारावास मिला है, लेकिन जेल में अच्छा बर्ताव करोगे ना तो हो सकता है 14-15 साल बाद तुमको छोड़ दिया जाए। तो मैं भी 14 साल तुम बाद छोड़ दूंगा तुमको। बताओ डेल्टा भी कितना होगा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 10√2 मीटर पर सेकंड होगा ना। तो हो जाएगा ये 10√2 मीटर पर सेकंड, और अलोंग क्या, किधर की तरफ, तो ये है आपका ईस्ट, नीचे है आपका साउथ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग साउथ ईस्ट। ठीक है, अब अगर आपसे बोला गया कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा वी तो हमने निकाल रखा है ना, 10√2 मीटर पर सेकेंड, और अलोंग क्या, साउथ ईस्ट। और बाबू डेल्टा टी का मतलब हुआ टोटल टाइम टेकन। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 11, यहाँ से यहाँ 22, फिर यहाँ से माने टोटल 33 सेकंड हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई आप कर लीजिए 33, और सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड का स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर है? तो अब इसमें से कटे छटेगा अगर नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम चल, क्या हो रहा है यार, तुम लोग गाली वाली नहीं ना दे रहा है, ऐसा हो जाएगा। अगले वाले पार्ट में बोल रहा है फ्रॉम ए टू ए, ठीक है।
तो इनिशियल वेलोसिटी भी वही होगा, फाइनल वेलोसिटी भी फाइनली पहुंच के यहीं पे ना पहुंचेगा। तो अब अगर तुमसे पूछा गया कि बताओ एवरेज एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करेंगे। मैं मानता हूं कि डेल्टा टी यानी कि टोटल टाइम टेकन 44 सेकंड है, लेकिन थोड़ा बताइए डेल्टा भी कितना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी भी ए आई, इनिशियल वेलोसिटी भी, तो ये 0 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगा। तो अगर डेल्टा भी ही 0 हो गया तो बताइए एवरेज एक्सेलेरेशन कितना होगा। इस केस में एवरेज एक्सेलेरेशन 0 है। क्लियर है? हाँ, बोलिए इसमें से कोई ऐसा पार्ट जो आपको फिर से समझना हो। क्या बोलिए ना, किसी कोई बोल रहा था शायद शुरू से, किसी को ये फिर से समझना है? अरे हाथ उठाओ, समझा देता हूं मैं। क्या बोल रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी पूछा है, और शायद इसका सी पार्ट भी है। सी पार्ट भी, एक मिनट रुक जाओ, सी पार्ट भी है क्या इसमें? रुकना तो क्या चाहिए। तो एवरेज, तो काम करते हैं बी या सी दोनों पार्ट को हम लोग एक ही साथ देख लेते हैं। क्या हुआ?